हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो पीडीए मतलब उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, जनता ने मन बना लिया है। हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में घरौनी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान तहसील सदर के सभी ब्लॉकों के 751 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण की गई। कार्यक्रम में मंत्री नितिन अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति एवं मंत्री रजनी तिवारी ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में मंत्री आदि सभी लोगों ने प्रेक्षागृह के प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि स्वामित्व योजना से जनपद के ग्रामवासियों को अधिक से अधिक लाभ होगा और लोगों को घरौनी मिलने से आपसी विवादों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि घरौनी दस्तावेज मिलने से गांव के लोगों को मजबूती मिलेगी और अपना स्वामित्व दिखा सकेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा करीब 65 लाख से ज़्यादा पूरे देश में घरौनियों के वितरण का कार्यक्रम था और एक ये सपना होता है किसी भी, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रह रहे हों लोग या शहरी क्षेत्र में रह रहे हों, कि हमारी एक पक्का प्रॉपर्टी का कार्ड हो हमारे पास। उस सपने को साकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसकी शुरुआत अभियान की 2020 में करी थी और आज 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 करोड़ से ज़्यादा घरौनियों का वितरण पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने करने का काम किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है देशवासियों के लिए कि उनको अपनी प्रॉपर्टी का पक्का कार्ड मिल गया है, प्रॉपर्टी कार्ड जिसे हम कह सकते हैं, और जिस कार्ड के रहने से वो रोज़गार के अवसर भी वो सृजित कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई अगर कराने के लिए उनको बैंक लोन की आवश्यकता है तो वो बैंक लोन भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ उनको वो उठा सकते हैं। आज हरदोई जनपद में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ भी करीब कई 600 से ज़्यादा परिवारों को घरौनियों का वितरण किया गया है। भैया, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है भाजपा की? अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र का चुनाव है। देखिए, पीडीए का मतलब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पीडीए का मतलब है उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो है। और दूसरी बात, अगर मिल्कीपुर की मैं बात करूं, आपने देखा कि अभी 9 उपचुनाव हुए जिसमें 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 1 उपचुनाव अब मिल्कीपुर का हो रहा है। निश्चित तौर पे मिल्कीपुर में जो मैं माहौल देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है कि वहाँ की जनता ने मन बनाया है कि मिल्कीपुर चुनाव भाजपा को जिताना है, क्योंकि जो प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि महाकुंभ में भीड़ नहीं हो रही है और जो बस ट्रेनें जा रही हैं वो खाली जा रही हैं। देखिए, इससे कोई औचित्य नहीं है। एक बड़ा इवेंट हो रहा है पूरे देश में और करीब 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने के अनुमान है और अभी तक करीब 7 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो ये एक कीर्तिमान बन रहा है और उत्तर प्रदेश की संगम धरती पर जो महाकुंभ हो रहा है, 144 वर्ष बाद हो रहा है, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इतने करोड़ लोग आज संगम में डुबकी लगाने आए। कोई नाराज नहीं है, पार्टी में सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं।